अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में थोड़ा सा लोचा है, लेकिन वो लोचा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्यार। उसको कहेंगे कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? संख्या का सबसे अधिकतम घात को लेके उसको गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाता है। अपनी आसान भाषा में कहें तो जब भी आपके पास जो नंबर आपके क्वेश्चन में गिवन है उसका गुणनखंड करना है, उसके गुणनखंड में कितने तरह का नंबर है उसको नोट कर लीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी। और आज का जो लेक्चर है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। इससे पहले पहले पार्ट में मैंने आपको नंबर सिस्टम के एक और टॉपिक मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको मैंने आपको सबसे आसान तरीका से पढ़ा दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे भी उसका लिंक रहेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाके भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो जो है सबसे आसान तरीका से समझ में आए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आप उसे प्लीज़ जाके पहले देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो समाप्त हो चुका है और अगला जो टॉपिक है वो है आपका अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इंग्लिश में बोला जाता है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसको इतना आसानी से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी लगेगा कि भाई किसने पढ़ाया है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे कई टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के इतिहास को उठा के देख लीजिए, बार बार पूछते ही आ रहा है और पूछेगा ही दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टॉपिक में यहाँ देखिए, आगे देखिए, इसका सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसके नाम में दो चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है। देखिए, एक है प्राइम और इसका क्या है फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य संख्या और उसको क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड का मतलब क्या, उसको तोड़ना। कैसे, समझिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या को समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। कहता है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जो भी संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे? इन सभी एग्जाम्पल में मान लीजिए 5 देखिए, तो 5 में या तो 1 से भाग लगेगा या स्वयं 5 से ही भाग लगेगा। क्या इसके अलावा किसी और संख्या से 5 से भाग लग सकती है? नहीं लग सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 5 के अलावा किसी और से भाग नहीं लगता है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या को उठा लीजिए, 13 में भी देखिए, तो 13 में भी केवल 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 13 से ही भाग लगेगा। इसका मतलब है कि ये भी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। आई होप इस प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने प्राइम नंबर को समझा होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, अगली बात को समझते हैं, इसको आसान कर दे तो इस पूरे फैक्टराइजेशन को कहा जाता है कि कोई भी संख्या हो उसके मूल संख्या जो होता है वो प्राइम नंबर्स का गुणनफल होता है। यानी कि आप जिस भी संख्या की बात करते हैं, आपके मन में जो नंबर्स आ रहा है, इवन आपका मोबाइल नंबर ले लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दुनिया को वो सब संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो संख्या आएगा वो आपका अभाज्य संख्या होगा। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा गया, जैसे कि 2 है तो 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 का कीजिएगा तो 2 गुना 2, 12 का 2 गुना 2 गुना 3, 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि ये सब संख्या आएगा। तो आप देखिए, मैंने आपको अलग अलग संख्या लेके दिखाया, 2, 4, 6, 12, 32, जो भी लेना है ले लीजिए। अब इसका मैंने गुणनखंड फॉर्म आपके आगे सामने लिखा, तो इसके फॉर्म में देखिएगा गुणनखंड के रूप में जो संख्या आया है वो क्या है, 2 और 3। तो मुझे बता दीजिए 2 और 3 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या ही है। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा वो अभाज्य संख्या ही होगा दोस्तों। ये बात गांठ बांध लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया भी है, यहाँ हर संख्या को
प्राइम नंबर यानी 2, 3, 5, 7, 11 के गुणनफल के रूप में ही लिखा गया है, यानी लिखा जा सकता है। आप कोई भी नंबर्स है, नंबर्स का गुणनखंड कीजिएगा तो वो गुणनखंड में आने वाला संख्या क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। आई होप आपने इसे समझ गए होंगे। अब अगला जो पार्ट होता है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे देखेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है संयोज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या समझ गए, अभाज्य संख्या का गुणनखंड के बारे में आपने समझा। अब इसको समझ लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कहता है जो एक के अलावे किसी और संख्या से विभाजित होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैंने आपको बताया 5 आपका P से प्राइम, N से नंबर यानी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 केवल जो है 1 और 5 से ही विभाजित है। लेकिन कंपोजिट नंबर यानी संयोज्य संख्या किसे कहते हैं, जो इसके अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा गया है 4। आप देखिए 4 आपका 1 से भी विभाजित है और स्वयं 4 से भी विभाजित है, और 4 आपका 2 से भी विभाजित है। यानी 1 और स्वयं के छोड़ के किसी और संख्या से विभाजित हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर यानी संयोज्य संख्या। तो ये क्लियर है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर, उसके फैक्टराइजेशन, उसके बाद ये कंपोजिट नंबर। आई होप आपने इसे समझ गए होंगे और इसको जो है इस तरह से दिखा जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे और ये समझने का प्रयास करते हैं इस एप्लीकेशन का यूज आखिर क्या होगा। इस जो फंडामेंटल पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अंक गणित के मूलभूत पर्व में, इसका यूज क्या है, क्या है कॉन्सेप्ट इसका यूज। देखिएगा तो इसका यूज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करेंगे। आप कहिएगा सर एक बात मुझे बता दीजिए, क्या बताना है बाबू, हम पूछेंगे ना आपसे, तो आप ये पूछिएगा कि एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो सही। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग केवल एचसीएफ ही निकालना सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल एचसीएफ निकाला जाता है, वो भी 2 नंबर्स का, वो भी धनात्मक नंबर्स का। ये भी बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये सब पूछता है। तो दिमाग में ये सब बात ध्यान में रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग किस तरह से करेंगे। और इसमें देखिएगा तो इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना सीखेंगे, और साथ ही साथ 2 ही नंबर्स का नहीं, 2 से अधिक नंबर्स का भी हम लोग इस मेथड के हिसाब से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते। कैसे? तो यहाँ पर पहले सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का प्राइम फैक्टर्स में तोड़कर उनसे एचसीएफ और एलसीएम से आसानी से निकाला जा सकता है इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, क्लियर है। तो चलिए निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक नंबर्स गिवन है, 2 नंबर्स लिया गया है। यहाँ पे आप 2 से अधिक नंबर्स को भी लेके निकाल सकते हैं। 36 है, 48 है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा इसका अभाज्य गुणनखंड करना। तो 36 का कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 18 बार में जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 9 बार में, 3 से कीजिएगा तो 3, और 3 से कीजिएगा तो 1। ये आपका हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ देखिए 48, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाइएगा तो क्या होगा 24, 2 से लगाइए तो हो जाएगा 12, 2 से लगाइए तो हो जाएगा 6, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 3, और 3 से लास्ट में लगेगा तो हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 36 बराबर हम लोग लिखेंगे 1 2 2 2 है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब यहाँ पे 48 को लिखेंगे, आपको देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया आपका 48। अब एचसीएफ कैसे निकालेगा, सबसे पहले उसको समझ लेते। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में है, यानी कॉमन है। और कॉमन के कैसे पता करेंगे, देखिए एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा दोनों संख्या के गुणनफल में देखिए कि क्या ऐसा कौन सा ऐसा संख्या जो दोनों में आ रहा है। आप ये देखिए 36 और 48 दो तरह की संख्या है, इसके गुणनखंड है। इसके गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, ये 2 दोनों में आ रहा है, घेर दीजिए। उसके बाद ये भी 2 दोनों में आ रहा है, घेर दीजिए। उसके बाद ये 3 दोनों में आ रहा है, घेर दीजिए। तो आपने देखा कि इसके गुणनखंड में क्या क्या कॉमन हो रहा है, एगो 2 एगो 2 एगो 3। तो ये जो कॉमन संख्या हुआ ना, इसका गुणनफल ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। बस यही जानना है।
यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा 36 और 48 का HCF बराबर 2 गुना 2 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। ये हो गया इस नंबर का HCF। आई होप आपने HCF निकालना सीख गया। अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में थोड़ा सा लोचा है, लेकिन वो लोचा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्यार। उसको कहेंगे कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसको हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका जो है, सबसे पहले जो नंबर्स आपके पास गुणनखंड में गिवन है, यहाँ पर देखिए उसको पावर के रूप में लिखिए। देखिए इसमें 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। ठीक है। अब इसके गुणनखंड में देखिएगा तो 2 कितना बार है, 4 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार है। लिख भी सकते हैं, चाहे छोड़ भी देंगे तो 3 एक ही बार में होगा। अब मुझे ये बताइए, एलसीएम जो होता है, संख्या का सबसे अधिकतम घात को लेके उसको गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाता है। अपनी आसान भाषा में कहें तो जब भी आपके पास जो नंबर आपके क्वेश्चन में गिवन है उसका गुणनखंड करना है, उसके गुणनखंड में कितनी तरह का नंबर है उसको नोट कर लीजिए। अब मेरे पास 36 48 है, इसके गुणनखंड में कितने तरह के नंबर है, तो एक है 2 और एक है 3। 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या इसके गुणनखंड पे नहीं है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए 2 का अधिकतम घात और 3 का अधिकतम घात लेके गुना कर देना, आपका एलसीएम निकल जाएगा, कोई झंझट नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें 2 और 3 दो तरह की संख्या है, और 2 का अधिकतम घात देखिएगा, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है। कौन लेंगे, 2 के पावर 4 लेंगे, क्योंकि हमको अधिकतम घात लेना है। अब देखिए 3 का, तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 और 48 का एलसीएम बराबर आपका, देखिए अधिकतम का 2 के पावर कितने होगा, 4 गुना 3 के पावर कितने होगा, 2। अब बताइए 2 के पावर 4 कितना होगा, 16, अब 3 के पावर 2 कितने होगा, 9, और 16 नमा कितने होता है, 144। इसका मतलब है इस दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 144 होगा। तो आई होप इस मेथड की सहायता से कैसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है आप समझ चुके होंगे। इसमें एक और लोचा है, एक और पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि इसका फार्मूला के बेस से भी क्वेश्चन पूछता है, तो फार्मूला को भी समझ लेते हैं। इतना देर अगर वीडियो को आप देखें, 2-4 मिनट और देख लीजिए, आपके चूंकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, मेरा यही जो है स्लोगन है। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। आप कहिएगा सर इसमें है क्या क्या क्या। एचसीएफ का मतलब होता है मौस, यानी कि मौसा जी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लॉस। ए मतलब क्या हो गया, पहला संख्या। बी मतलब क्या हो गया, दूसरा संख्या, है ना। इंग्लिश में अगर मान ली सीबीएसई बोर्ड वाला कोई देख रहा है, एचसीएफ एलसीएम, ए मतलब फर्स्ट नंबर, बी मतलब सेकेंड नंबर, सिंपल। अब देख लीजिए ये मेन फार्मूला होता है, और इस फार्मूला से कई सारे फार्मूला निकलते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में मजा आए। देखिए व्हाइट ही रहने देते हैं। यहां से अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका, ए और बी पहले से है और यहाँ गुना में एलसीएम है, नीचा में आ जाएगा क्या, भाग में, तो यह आ जाएगा एलसीएम। पहला फार्मूला बन गया। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किधर आने दीजिए, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इधर भाग जाएगा, तो ए गुना बी बट्टा क्या, एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और अगर मान लीजिए आपको पहला संख्या या दूसरा संख्या ज्ञात करनी हो तो यहाँ तीसरा फार्मूला बन जाएगा, ए बराबर पहला संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये तो दोनों गुना पहले से, ये गुना में क्या आ जाएगा, भाग में, बट्टा में भी, यानी दूसरा संख्या। चौथा फार्मूला यहाँ से बनता है दूसरा संख्या बराबर, फिर से वही बात, एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा क्या, पहला संख्या। तो ये तमाम 5 फार्मूला आपको याद रखना है इस टॉपिक का, क्योंकि इस टॉपिक में आपको इस डायरेक्टली इस फार्मूला से भी आपको क्वेश्चंस पूछता है। आपको पहला संख्या दे देगा, दूसरा संख्या बोलेगा ज्ञात करने के लिए, 2 संख्या दे देगा या लोसो दे देगा, बोलेगा मोसो ज्ञात करने के लिए। तो फंसा के क्वेश्चन पूछता है ना। आपको फंसना नहीं है, आपको निकालना है।
फार्मूला मैंने आपको बता दिया और आपको क्या करना, इजीली निकाल लिया। तो दोस्तों ये था आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 और इसमें मैंने आपको बता दिया अंकगणित के मूलभूत प्रमेय को कैसे आसान तरीका से समझा जाए और इस पे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।